हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स के बारे में। सो प्रीवियस लेक्चर्स में जहाँ पे हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे एक चीज़ थी जो फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं। तो लेट अस रीविजिट दैट और चलो एक कोड लिखते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज का लेक्चर किस बारे में है। तो आपका मेन फंक्शन है एक तो एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे लेट मी राइट अ फंक्शन void swap। ये फंक्शन क्या करता है, ये दो इनपुट लेता है, आईएनटी एक्स आईएनटी वाई, एक्स और वाई दो इनपुट ले रहा है। और ये क्या करता है, एक्स और वाई की वैल्यूज को स्वैप करता है। तो कैसे कर सकते हैं, एक आईएनटी जेड लेते हैं, जेड इक्वल्स टू एक्स, एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई इक्वल्स टू जेड। तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक बार इसको हम थोड़ा सा ड्राई रन करके देख लेते हैं। जैसे एक्स में थ्री है, एक्स में थ्री है, वाई में क्या है, वाई में सपोज करो फोर डाल दिया मैंने, यहाँ पे थ्री है यहाँ पे फोर है, तो क्या होगा, एक जेड वेरिएबल बनेगा जेड में, जिसमें जेड में पहले एक्स डाल देगा, जेड में थ्री डाल दिया, फिर एक्स में वाई डाल देगा, एक्स में वाई डाल दिया, और वाई में फिर जेड डाल देगा। ठीक है, थ्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले एक्स की वैल्यू थ्री थी, वाई की वैल्यू फोर थी, अब एक्स की वैल्यू फोर है, वाई की वैल्यू थ्री थी। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स और वाई ले रहा है और उन दोनों को स्वैप कर रहा है। आई होप ये फंक्शन क्या करता है वो आपको क्लियर है। तो ये फंक्शन में, आई मीन फंक्शन का प्रोटोटाइप तो ऑलरेडी आपको पता ही है, फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसा दिखता है। उसमें एक रिटर्न टाइप होता है, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है बिकॉज ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। इसका नाम होता है, ये फंक्शन का नेम है, फंक्शन का नेम है स्वैप। और ये जो है, इसको बोलते हैं फंक्शन पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ फंक्शन, जो फंक्शन में एज इनपुट पास होते हैं कॉलिंग फंक्शन से, राइट। ठीक है, तो हम इसको पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी बोल सकते हो, दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, कहीं पे कुछ मिलेगा आपको, कहीं पे कुछ, बट बात यह है कि ये दोनों इस फंक्शन के एज इनपुट आपके बने हुए हैं। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि सपोज करो यहाँ पे दो वेरिएबल है, आई एन टी ए और आई एन टी बी। अब ए इक्वल्स टू वन किया मैंने और बी इक्वल्स टू टू किया। अब जब मैं स्वैप को कॉल करता हूँ, स्वैप ए कॉमा बी, ठीक है, स्वैप को कॉल किया मैंने। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे सी आउट ए किया और सी आउट बी किया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ए और बी क्या प्रिंट होंगे, क्या लगता है आपको, आप एक बार वीडियो को स्वैप करिए, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। क्या ये ए और बी स्वैप हो जाएंगे आपस में या सेम रहेंगे। ठीक है, तो इसको कोड कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे काफी काम आने वाला है आज के लेक्चर में, इसी पे सारी कहानी रहेगी। तो करते हैं इसको कोड एक बार, वाइड स्वैप int x, int y, int z equals to x, x equals to y, y equals to z। और यहाँ पे लेटस इसको रिमूव करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे करते हैं दो वेरिएबल int a कॉमा b, दो वेरिएबल a इक्वल्स टू वन, b इक्वल्स टू टू। ठीक है, ये आपके दो वेरिएबल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्वैप को कॉल कर दूंगा, स्वैप को कॉल कर दिया a कॉमा b पे, और यहाँ पे मैंने किया सी आउट a एंड और बी। ठीक है, ए और बी को मैंने प्रिंट कराया। तो क्या लगता है, स्वैप कॉल हो गया ए और बी पे, तो क्या लगता है ए और बी की वैल्यू स्वैप हो गई होगी। थोड़ा पॉज करके सोच के देखिए। चलो इसका आउटपुट प्रिंट कराते हैं। तो एक्चुअली ए की यहाँ पे मैंने जब प्रिंट कराया, तो अभी भी ए की वैल्यू वन ही है और बी की वैल्यू टू ही है, स्वैप नहीं हुई। यहाँ पे स्वैप को कॉल करने के बाद भी स्वैप नहीं हुई, ऐसा क्यों। देखो एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या, अगेन मेमोरी में जाते हैं थोड़ा कि हो क्या रहा है। देखो, ये मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम ने कॉल किया, यहाँ पे मेन फंक्शन का स्टैक फ्रेम बना। ठीक है, मेन फंक्शन में दो वेरिएबल बने, ए और बी। ठीक है, ए में वन गया, बी में टू गया।
ठीक है, अब स्वैप फंक्शन बना। स्वैप फंक्शन में क्या हुआ, नहीं सॉरी, स्वैप फंक्शन को कॉल हुआ, स्वैप फंक्शन को कॉल हुआ तो उसका अपना एक स्टैक फ्रेम बना जिसमें बने कौन से दो वेरिएबल, एक्स वाई, और एक वेरिएबल ये जेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बना, यहाँ पे वाई बना, और यहाँ पे जेड भी बना। एक्स और वाई में क्या आया, एक्स और वाई में एक्स में ए कॉपी हुआ, वाई में बी कॉपी हुआ, एक्स में ए वाई में बी, तो एक्स में क्या आएगा 1, वाई में क्या आएगा 2, जेड में क्या डाला हमने एक्स, जेड में 1 गया। अब ये सब कहानी हुई, तो ये सब कहानी मैंने पहले करके दिखा रखी है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो एक्चुअली अब क्या होगा, यहाँ से ये कहानी करने के बाद ये फंक्शन वापस रिटर्न हो जाएगा इधर। जब वापस रिटर्न हुआ तो ये स्टैक फ्रेम इरेज हो जाएगा। अब जब वापस आया और ए और बी प्रिंट कराया, तो भाई ए और बी तो यहाँ एज इट इज बैठे हैं, 1 और 2 ही तो प्रिंट होगा। ये जो कहानी हुई थी ये अब ऊपर वाले स्टैक फ्रेम में हुई थी, जिसका पिछले वाले स्टैक फ्रेम पे कोई असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि एक तरीके से आपने कॉपीज पहुंचाई थी न। एक एक तरीके से ऐसा है कि आपने अपने फ्रेंड को अपने नोट्स की फोटोकॉपी दे दी, अब वो अपने नोट्स में कुछ लिखता है तो वो क्या आपके नोट में थोड़ी रिफ्लेक्ट होंगे, आपके नोट्स में थोड़ी रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि वो अपनी फोटो कॉपी पे कुछ 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 कर रहा है, उसकी ओरिजिनल कॉपी पे थोड़ी असर पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फोटो कॉपी पास हो रही है, फोटो कॉपी पे कुछ कुछ कहानी हुई, फोटो कॉपी डिस्ट्रॉय हो गई, वापस आ गए पिछले फंक्शन में। अब यहाँ पे तो यार कुछ चेंज ही नहीं हुआ। तो इस तरीके को जो हम करते हैं, इस तरीके को जो हम पैरामीटर पासिंग जो यहाँ पे हो रही है इस फंक्शन में, इसको क्या बोलते हैं, पास बाई वैल्यू। पास बाई वैल्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ए की वैल्यू एक्स में कॉपी होगी, बी की वैल्यू वाई में कॉपी होगी, और दूसरी चीज एक्स और वाई अपनी अपनी एक एक नई मेमोरी क्रिएट करेंगे, एक नई मेमोरी रिजर्व करेंगे अपने स्टैक फ्रेम में, और वहां पे क्या होगा, वहां पे ये वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी, मतलब एक कॉपी क्रिएट हो रही है। यहाँ पे एक कॉपी क्रिएट हो रही है, एक नया मेमोरी बन रही है, जितने भी पैरामीटर्स हैं उसमें जो जो कॉलिंग फंक्शन है वो जो पास कर रहा है उसमें कॉपी हो रहा है, और फिर सारी कहानी सारा ऑल्टरेशन उन कॉपीज पे हो रहा है, ओरिजिनल कॉपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इस टेक्निक को बोलते हैं क्या, पास बाय वैल्यू। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि भाई अब कैसे करें यार, मतलब अगर हम चाहते हैं कि इन वेरिएबल पे भी इफेक्ट हो तो कैसे करें। तो भाई अगर आप ओरिजिनल कॉपीज पे भी इफेक्ट लाना चाहते हो कि जो भी मैं इस फंक्शन में ऑपरेशंस करूं वो ऑपरेशन का आउटकम इस इन ओरिजिनल ओरिजिनल वेरिएबल्स पे भी पड़े उनका आउटकम, तो उसके लिए कौन कौन सी दो टेक्निक है, टेक्निक नंबर 1 है पास बाय रेफरेंस। ठीक है, पास बाय रेफरेंस पॉइंट। टेक्निक नंबर 2 है क्या, पास बाय एड्रेस या पॉइंटर। ठीक है, ये दो टेक्निक हैं। अब इन दोनों को एक एक बार कवर करते हैं। पास बाय रेफरेंस को पहले उठाते हैं। देखो पास बाय रेफरेंस का क्या मतलब है, पहले तो समझते हैं रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल्स पिछले पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था कि अगर किसी भी इसका किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकालना है तो क्या करोगे, जैसे सपोज का एक ptr1 है आईएनटी एस्ट्रिक्स टाइप का, तो इसमें एक आईएनटी एक्स है, एक्स का एड्रेस निकालना है तो क्या, m%x। तो यहाँ पे m% असाइनमेंट ऑपरेटर दैट इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड लगा है। ठीक है, अब एक में स्टेटमेंट लिखूंगा जो काफी वियर्ड सी स्टेटमेंट है, आप बोलोगे यार ये क्या हो रहा है, तो अब मैं लिख रहा हूँ देखो, एंड m%y इक्वल्स टू m%y इक्वल्स टू x। ठीक है, m%y इक्वल्स टू x। आप बोलोगे यार ये क्या कहानी है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे m% लगाया y, मतलब ये चीज तो यार एड्रेस रिटर्न करती है y का एक तरीके से, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन यार ये लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रहा है, क्योंकि एड्रेस रिटर्न करता है अगर तो इसको राइट हैंड साइड होना चाहिए, कि राइट हैंड साइड से एड्रेस रिटर्न करके किसी में स्टोर करा दे। ये क्या कहानी है, देखो जब m% राइट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड यूज होता है तो वो एड्रेस रिटर्न करता है किसी और लेफ्ट हैंड साइड जो भी उसको लपकने के लिए बैठा होता है उसमें डाल देता है। जनरली राइट डेटा टाइप होना चाहिए एंटी एस्टिक टाइप। लेकिन अगर आपका m% साइज साइन लेफ्ट हैंड साइड यूज हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, एक एलियस नेम क्रिएट होता है। ठीक है, एलियस नेम,
एलियस नेम का क्या मतलब हो गया? मतलब एक्स का एक दूसरा नाम, सपोज करो एक्स है, इसमें वन पड़ा है, तो एक्स का एक दूसरा नाम क्रिएट हो जाएगा वाई, जो कि एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आप सी आउट एक्स करो तो भी एक्स प्रिंट होगा, आप सी आउट वाई करो तो भी वाई एक्स ही प्रिंट होगा, मतलब यहाँ भी वन प्रिंट होगा, यहाँ भी वन प्रिंट होगा। ये उसी तरीके से है जैसा आपका नाम है, जैसा आपका नाम है कुछ आशीष, आशीष नाम है आपका, और आपका घर पे निकनेम रख लिया आशु, तो देखो आशीष को बुलाओ तो भी आशीष ही आएगा, आशु बुलाओ तो भी आशु ही आएगा। तो ये सिर्फ एलियस क्रिएट करता है। ठीक है, एलियस का मतलब इसकी मैपिंग भी एक्स पे ही हो जाएगी। यहाँ पे कोई नई मेमोरी क्रिएट नहीं होगी कि वाई के लिए एक नई मेमोरी क्रिएट होगी उसमें भी वन पड़ गया, नहीं, ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे बस एक लिंक क्रिएट हो रहा है वाई और एक्स का, एक्स भी सेम जगह को पॉइंट कर रहा है, वाई भी सेम जगह को पॉइंट कर रहा है। डोंट कंफ्यूज विद दिस विद अ पॉइंटर। यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो रहा है सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन को, मतलब एक ही वेरिएबल को एक और लिंक क्रिएट हो रहा है। ठीक है, या आई मीन ये कैसे करता है कंपाइलर, एक सिंबल टेबल मेंटेन करता है जहाँ पे इस रेफरेंस की मैपिंग भी जिसको मैप करना चाह रहे हैं उससे कनेक्ट कर देता है। सिंबल टेबल्स वगैरह ज़्यादा डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस इतना जान लो। रेफरेंस क्रिएशन का सिंटैक्स ये है, और ये क्या करता है आपको पता ही है, ये सिर्फ निकनेम क्रिएट कर देता है, एलियस क्रिएट कर देता है। तो एलियस क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ, जब भी आप वाई को बुलाओगे तो एक्स ही आएगा चल के। ठीक है, जैसे आशीष और आशु, किसी को भी बुलाओ चल के वही बंदा आना है। तो अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम पैरामीटर पासिंग में? अब यहाँ पे बाय वैल्यू की जगह हम बाय रेफरेंस पास कर सकते हैं। कैसे? आप बस यहाँ पे क्या काम करो, यहाँ पे एम परसेंट लगा दो, यहाँ पे एम परसेंट वाई लगा दो। अब होगा क्या, एक तरीके से जब हम ए और बी को पास करेंगे तो ये स्टेटमेंट कैसे होंगी, पहले तो एक्स इक्वल्स टू ए वाई इक्वल्स टू बी हो रहा था, अब क्या होगा, एम परसेंट एक्स इक्वल्स टू ए, एम परसेंट वाई इक्वल्स टू बी। एक तरीके से क्या हुआ, ए का एलियस एक्स बन गया, बी का एलियस वाई बन गया। कहने का मतलब क्या है, एक्स ए का निकनेम है, वाई बी का निकनेम है। अब क्या कर सकते हो आप, अब जब z इक्वल्स टू एक्स डालोगे तो उसमें ऑफ कोर्स ए की वैल्यू जाएगी, लेकिन अगर x इक्वल्स टू वाई करोगे तो ये एक ए और बी में भी चेंज रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि ये एक तरीके से उन्हीं को पॉइंट कर रहे हैं। और y इक्वल्स टू जेड, वाई की वैल्यू भी चेंज होगी तो ओरिजिनल जगह भी चेंज होगी। तो अब जो भी चेंजेस इधर होंगे वो इधर भी रिफ्लेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ए और बी से एक्स और वाई लिंक्ड है, ए और बी को ही हम बुला रहे हैं जब एक्स और वाई को बुला रहे हैं। तो चलो इसको ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे एम परसेंट एक्स लगा लेते हैं और यहाँ पे एम परसेंट वाई लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कहानी, वन और टू आया था पहले, अब देखते हैं इसका क्या आता है। अब देखो टू और वन आ गया, क्यों? क्योंकि अब एलियस नेम क्रिएट हो रहे हैं। आई होप पास बाई रेफरेंस इज ऑल्सो क्लियर। अब देखो, अब ठीक है, पास बाई वैल्यू हो गया, पास बाई रेफरेंस हो गया। अब एक और टेक्निक बची जिसमें ओरिजिनल वैल्यूज में भी चेंज रिफ्लेक्ट होंगे। उसको क्या मैंने लिखा था, पास बाई एड्रेस। तो देखो यार, सबसे पहली बार चेंज क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुए थे भाई, इसलिए नहीं रिफ्लेक्ट हुए थे क्योंकि भाई नया जो स्टैक फ्रेम जो स्वैप का बना था उसमें अपनी ही कॉपीज क्रिएट हो गई थी, और जितनी भी कहानी हुई थी वो कॉपीज पे हो रही थी, तो ओरिजिनल कॉपी पे कोई चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था। चलो ठीक है, दूसरी बार क्या किया हमने, दूसरी बार हमने बोला कि भाई हमने ना एलियस नेम क्रिएट कर दिए। अब जो भी एलियस नेम, एक तरीके से अगर x इक्वल्स टू वाई करूंगा तो x को जब बुलाता हूँ तो y चल, मतलब a चल के आता है, तो a में ही चेंज हो रहा होता है। एक्चुअली x की अपनी कोई मेमोरी नहीं है, वो तो a को ही पॉइंट कर रहा है, तो a में ही चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से दूसरी बार हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया कि हमारी ओरिजिनल कॉपी में बदलाव आ जाए, कि हमने एलियस नेम करके भेजे। एक और तरीका हो सकता है कि आप ना इनके जो एड्रेस हैं, जैसे ओ एक्स ए बी सी है, इसका ओ एक्स डी एफ है, रादर देन सेंडिंग वैल्यूज हम ये एड्रेस भेज दें। ठीक है, एड्रेस भेज दें तो होगा क्या, एड्रेस जब भेजेंगे तो फिर जो अंदर के कुछ ऑपरेशन चेंज होंगे, और अगर हम एड्रेस पे जाके चेंज करते हैं तो और एक तरीके से ओरिजिनल कॉपी पे ही चेंज कर रहे हैं। कैसे होगा, सपोज करो यहाँ पे आई एन टी एस्ट्रिक्स एक्स लगा दिया, आई एन टी एस्ट्रिक्स वाई लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक आई एन टी टाइप का पॉइंटर है, वाई क्या है, आई एन टी टाइप का पॉइंटर है। अब खुद सोचो, अगर यहाँ पे एक्स और वाई नॉर्मल आईएनटी वेरिएबल थे तो हम ए कॉमा बी पास कर रहे थे, लेकिन अब ये पॉइंटर हैं तो ये क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये तो एक एड्रेस एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, एड्रेस कैसे मिलेगा, एम परसेंट एक्स एम परसेंट ए एम परसेंट बी, यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से एक्स इक्वल्स टू एम परसेंट ए,
y इक्वल्स टू एम% बी, ये आपका निकल के आएगा। तो मतलब x में a का एड्रेस चला गया, y में b का एड्रेस चला गया। समझ गए? तो एक तरीके से क्या हुआ, अब ये हम हमारे पास वैल्यूज नहीं है यहाँ पे, अब हमारे पास प्रॉपर एड्रेस है। यहाँ पे x क्रिएट हुआ, यहाँ पे y क्रिएट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे z है सपोज करो, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ पे x में ओ एक्स ए बी सी पड़ा है, पहले 1 पड़ा था, इसमें ओ एक्स डी ई एफ पड़ा है, अभी z खाली है। तो z में क्या डालेंगे अब, z में हम क्या डाल डाल सकते हैं, z आईएनटी टाइप का है, z में x पे जो वैल्यू पड़ी है वो डाल सकते हैं, सॉरी x में जो एड्रेस पड़ा है उस पे जो वैल्यू पड़ी है, कैसे करेंगे उसको, डीरेफरेंस कर लो x को। तो z इक्वल्स टू एस्ट्रिक्स एक्स, एस्ट्रिक्स एस कैसे करने से क्या होगा, ये डीरेफरेंस करेगा, क्या बोलेगा, एक्स में जो एड्रेस पड़ा है उस पे जाओ और वैल्यू उठा के लाओ, एक्स में एड्रेस पड़ा है एबीसी, एबीसी पे जाओ, वहां पे जो वैल्यू पड़ी वो उठा के लाओ, तो जेड की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब क्या करो, एस्ट्रिक्स एक्स इक्वल्स टू एस्ट्रिक्स वाई, कहने का मतलब क्या है, एक्स पे जो एड्रेस पड़ा है उस पे जाओ और क्या स्टोर कराओ उस पे, वाई में जो एड्रेस पड़ा है उसमें जाके वैल्यू उठा के लाओ और वो स्टोर कराओ। तो मतलब एस्ट्रिक्स एक्स मतलब इधर पे पहुंचा और यहाँ पे क्या स्टोर कराना है मुझे, वाई में जो वैल्यू पड़ी है, वाई को डीरेफरेंस किया, वाई में वैल्यू पड़ी 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या करूंगा, एस्ट्रिक्स वाई इक्वल्स टू व्हाट, जेड, एस्ट्रिक्स वाई मतलब उस लोकेशन पे जाओ जो मतलब जो एड्रेस वाई में पड़ा हुआ है उस लोकेशन पे जाओ और क्या स्टोर करो उस पे, जेड में जो पड़ा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो देखो, ये सब ऑपरेशन करने की वजह से ऑपरेशन यहाँ हो रहे हैं लेकिन इफेक्ट यहाँ पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट एड्रेसेस को एक्सेस कर रहे हैं, डीरेफरेंस करके एड्रेसेस को एक्सेस करके वहां पे चेंजेस कर रहे हैं, यहाँ के थ्रू यहाँ एड्रेसेस पे चेंजेस कर रहे हैं। तो आई होप ये आपको कहानी समझ में आई होगी, पॉइंटर की थ्योरी आपको अगर क्लियर है तो ये एकदम खट से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब देखो पॉइंटर पास करना है, तो यहाँ पे आई एन टी एस्ट्रिक्स कर देंगे, आई एन टी एस्ट्रिक्स एक्स, यहाँ पे आई एन टी एस्ट्रिक्स वाई कर देंगे, आई एन टी एस्ट्रिक्स वाई, और यहाँ पे क्या कर देंगे, z इक्वल्स टू एस्ट्रिक्स एक्स, एस्ट्रिक्स एस इक्वल्स टू, सब डीरेफरेंसिंग का खेल हो रहा है, बस एड्रेस पे जाना है, कहीं से वैल्यू उठा के खिलानी है और कहीं पे असाइनमेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंट एंड बी, ठीक है। अब ये क्या होगा, एक तरीके से मैंने समझा ही दिया, अब इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 2,1, ठीक है। तो आई होप ये पास बाई एड्रेस भी आपको पता चल गया हो। अब पास बाई एड्रेस में आप देखो क्या हो रखा है, पास बाई एड्रेस में वेरिएबल क्रिएट हो रहे हैं एक्स और वाई, और उसमें एड्रेस एड्रेस स्टोर हो रहा है क्योंकि ये पॉइंटर टाइप के वेरिएबल है, ठीक है। और सारी कहानी इन एड्रेसेस को डीरेफरेंसेस करके ओरिजिनल लोकेशन पे हो रही है, इसलिए चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो जस्ट टू समराइज, 3 टेक्निक है, एक तो तीसरी में सबसे शुरू में करवाया था लेकिन अब मैं थर्ड प्लेस पे लिख दे रहा हूँ। तीसरी टेक्निक है पास बाई वैल्यू। देखो पास बाई वैल्यू में तो कुछ होता ही नहीं है, और नए स्टैक फ्रेम में ओरिजिनल एक नया एक्स और वाई की जगह बनती है और वहां पे वैल्यू कॉपी हो जाती है। तो चेंज नो चेंज एट ओरिजिनल ओरिजिनल वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं आता, यहाँ पे चेंज इन ओरिजिनल वेरिएबल, यहाँ पे ओरिजिनल वेरिएबल्स में चेंज आता है, क्यों, क्योंकि पास बाई एड्रेस है, और एड्रेस पास जब किया तो एड्रेस के थ्रू जो भी आप मैनिपुलेशन कर रहे हो वो ओरिजिनल लोकेशन पे ही जाके हो रहा है। और ये पास बाई रेफरेंस, यहाँ पे भी चेंज आता है क्योंकि यहाँ पे एलियस नेम क्रिएट होता है, चेंज इन ओरिजिनल वैल्यू। तो दो केसेस में ओरिजिनल वैल्यू में चेंज होता है, एक केस में पास बाई वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू में चेंज नहीं होता। अब बात यह है कि भाई ये तीनों टेक्निक की जरूरत क्या है, देखो पास बाई एड्रेस, कभी कभी क्या होता है, आपको एड्रेस पहुंचाने में फायदा ये होता है कि आपको ओरिजिनल वैल्यू में ओरिजिनल लोकेशन पे चेंजेस चाहिए होते हैं, तो वहां पे आप ये काम एड्रेस पहुंचा के कर सकते हो। दूसरी बात, पास बाई रेफरेंस भी वही है, अगर आप मतलब अगेन अगर आप क्या कहते हैं ओरिजिनल लोकेशन पे चेंज कराना चाहते हो तो आप रेफरेंस से पास कर लो या एड्रेसेस पास कर लो। जनरली एड्रेसेस को पास करना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थोड़ा सा रिस्की माना जाता है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि अगर एड्रेस को एक्सपोज कर दिया तो हैकर्स या फिर सिक्योरिटी पर्पज से एड्रेस एक्सपोज हो जाते हैं, तो फिर दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस विद द पर्सपेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। तो रादर आप जितना हो सके रेफरेंसेस यूज करें,
आप एड्रेस जब एकदम आपका आपकी दाल ही नहीं गल रही, रेफरेंस से काम ही नहीं चलता, आपको लग रहा है कि भैया एड्रेस तो चाहिए ही चाहिए मुझे, एड्रेस के बिना काम नहीं चलेगा, तभी एड्रेस को पास करें। काम दोनों सिमिलर ही करेंगे। बाई वैल्यू तब होगा जब एक तरीके से आपको भाई कोई मतलब नहीं है, ओरिजिनल कॉपी आपको प्रिजर्व रखनी है, आप एक डुप्लीकेट कॉपी बना के उस पर कहानी अपनी करना चाहते हो, तो फिर आप पास बाई वैल्यू कर दो। और एक तरीके से आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, अगर फंक्शन से कुछ निकाल के लाना है तो फिर आप क्या कर लो, आप ये मतलब एक तरीके से ये एक तरीका भी है कि फंक्शन से कुछ निकाल के लाना या रिफ्लेक्ट करवाना, तो वो रेफरेंस और पास बाई एड्रेस में वो काम हो रहा है, क्योंकि आपकी ओरिजिनल कॉपी में चेंज हो रहे हैं तो आपको पता लग रहा है कि फंक्शन क्या हो रहा है, कर रहा है, एक तरीके से आप उससे कुछ वापस ले पा रहे हो। लेकिन आपको एकदम वो फंक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, आपने उसको अपनी कॉपी दे दी और उससे बोल दिया भैया कुछ भी कर तू, अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे क्योंकि ये हमें इसका हम पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो वहां पे पास बाई वैल्यू कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर सपोज करो कि आप पास बाई वैल्यू को स्वैप टू वेरिएबल्स का प्रोग्राम बनाने के लिए यूज करना चाहे तो क्या करोगे? देखो सिंपल सा काम है, आप ए और बी इधर पास कर दो, ठीक है, ए और बी पास कर दो। ए और बी मेन फंक्शन में तो स्वैप नहीं हुए, मेन फंक्शन में स्वैप नहीं हुए, लेकिन इस फंक्शन के अंदर तो स्वैप हो गए ना, इस फंक्शन के अंदर तो एक्स और वाई स्वैप हो गए। तो यहाँ रादर देन प्रिंटिंग इन मेन फंक्शन आप सी आउट यहीं पे करा लो, सी आउट एक्स, सी आउट एंड डेल और वाई। तो एक तरीके से आपका पर्पस यहाँ पे भी रिजॉल्व हो सकता है, अगर दो वेरिएबल को आपको सिर्फ स्वैप कराना है, बट ये ओरिजिनल कॉपी में तो स्वैप नहीं हो रहे, लेकिन आपने थोड़ा सा वर्क अराउंड निकाल लिया कि मैं ना मेन फंक्शन में स्वैप फंक्शन से रिटर्न होने के बाद प्रिंट कराने की बजाय स्वैप फंक्शन में ही प्रिंट करा लूंगा। तो ये भी एक तरीका है कि आप मतलब वहीं पे कर लो, इस फॉर द सेक ऑफ दिस दिस प्रोग्राम की बस हमें स्वैप वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है, लेकिन आई होप आपको फंडे क्लियर होंगे कि पास बाय वैल्यू में क्या होता है, पास बाय रेफरेंस में क्या होता है। पास बाय रेफरेंस में लिंक्स क्रिएट होते हैं, एलियस नेम क्रिएट होता है, कुछ नया मेमोरी वगैरह नहीं बनती। और पास बाय एड्रेस या पॉइंटर पासिंग में क्या होता है। तो ये पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है या आपको लगता है कुछ गलत बता दिया तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मेरे से पूछो, आई हेल्प यू आउट। और आई ट्राई टू मतलब रेक्टिफाई या फिर आपको आंसर देने का आई ट्राई माई बेस्ट। आई होप ये लेक्चर समझ में आया हो, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।